हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन दुर्गाष्टमी और बुद्धाष्टमी है और आज के दिन इन दोनों ही चीजों का व्रत रखा जाता है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके से। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीओके में लोकल कश्मीरीज पिछले कई दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर उतर आए हैं और वहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है और आम लोगों के ऊपर वहां पर ओपन फायर किए जा रहे हैं, जिसके कारण कई सारे लोकल कश्मीरी लोगों की जान भी गई है जबकि कई सारे घायल हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट अमजद आयूब मिर्जा ने भारत सरकार से कहा है कि वो इस मसले में दखल दे और मांग की है कि भारत में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनको तुरंत समन करके विदेश मंत्रालय बुलाया जाए और उनसे जवाब मांगे जाएं और पूछा जाए कि सिविलियंस के ऊपर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट ने भारत सरकार से ये भी मांग की है कि भारत ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जाकर उठाए और वहां पर दुनिया के सामने पाकिस्तान से पूछे कि पीओके के लोगों के ऊपर दिन दिहाड़े इतने जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं। पीओके के लोग न सिर्फ आज की डेट में भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं बल्कि वहां पर इन प्रोटेस्ट के दौरान भारत का झंडा भी लहराया जा रहा है। पोस्टर्स में भारत के साथ जुड़ने की मांग हो रही है। अभी तक तो फिलहाल भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, न ही इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाया है, बल्कि भारत तो अब पाकिस्तान के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करता है, मानो पाकिस्तान भारत सरकार के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जोड़ ले, हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस ले लेता है तो जो लोग वहां पर अभी रह रहे हैं क्या उन्हें भी नेचुरली भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए? उन्हें भारत में वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? या उनके साथ क्या करना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल पिछले कल मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर गसन मोमून ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि साल 2019 में 9 अक्टूबर को मालदीव्स में पोस्टेड भारत के पायलट्स ने वहां पर एक हेलीकॉप्टर की अनऑथोराइज्ड सॉर्टी और लैंडिंग की थी, यानी एक ऐसे एरिया में लैंडिंग की थी जिसके लिए भारत के पायलट्स ने मालदीव्स की मिलिट्री से परमिशन तक नहीं ली थी और वो पूरी तरह से अनऑथोराइज्ड लैंडिंग थी, जिसके चलते ये मुद्दा उस समय मालदीव्स की पार्लियामेंट्स कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के पास भी आया था जब वो खुद वहां पर सांसद थे। मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट से ये बताना चाह रहे थे कि भारत की सेना के पायलट्स जब मालदीव्स के अंदर पोस्टेड थे वो अपनी मर्जी से हेलीकॉप्टर्स की सॉर्टीज लिया करते थे, जहां मर्जी आती थी लैंडिंग कर लेते थे। एक तरह से भारत के सैनिकों को वापस भेजने को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, जैसे मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत की सेना के पायलट्स के ऊपर ये सारे आरोप लगाए, उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय और जो भारत का मालदीव्स में हाई कमीशन है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर साल 2019 की जिस घटना के बारे में आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे आरोप हैं। भारत के पायलट्स हमेशा ही मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स की प्रॉपर डायरेक्शंस के ऊपर ही ऑपरेशंस किया करते थे और जो साल 2019 के 9 अक्टूबर की बात की जा रही है उस दिन कुछ कारणों से भारत के पायलट्स को हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन उसके लिए भी सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए उस दिन ऑन ग्राउंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स से स्पेशल परमिशन ले ली गई थी। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और केनिया को लेकर, जो कि एक अफ्रीकन देश है। दरअसल केनिया में कुछ ही दिन पहले बहुत ही मैसिव स्केल के फ्लड्स यानी कि वहां पर बाढ़ आई थी, जिसके चलते 277 लोगों की जान चली गई थी। कई सारे लोग लापता हैं और हजारों लोग डिस्प्लेस होकर उनको अपने घर छोड़ने पड़े थे। एंड आपको पता है कि फ्लड्स के बाद भी कई सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है, इसलिए पिछले कल भारत ने केनिया को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड का दूसरा कंसाइनमेंट भेजा है। ये टोटल 40 टन का कंसाइनमेंट था और इस कंसाइनमेंट में मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज और बाकी का रिलीफ मटेरियल था। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये सारा रिलीफ मटेरियल लेकर केनिया पहुंचा था, यानी ये रिलीफ मटेरियल जल्दी पहुंचाने के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स की मदद ली थी। अभी सारी ह्यूमैनिटेरियन एड डायरेक्ट एड है, ये कोई यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम नहीं था और भारत सरकार ने डायरेक्ट केनिया की सरकार की मदद की है। पहला कंसाइनमेंट भारत ने 10 मई को केनिया को हैंडओवर कर दिया था। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमेरिका के बाल्टीमोर से। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के बाल्टीमोर में जिस शिप ने ब्रिज को टक्कर मारकर उसको गिरा दिया था उसके ऊपर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। उनको लेकर खबर आ रही है कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने इन सब भारतीय क्रू मेंबर्स के फोन्स सीज कर लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर भारत के क्रू मेंबर्स से उनके फोन्स ले लिए गए थे और अभी तक उनको वापस नहीं दिए हैं। FBI भारत के क्रू मेंबर्स को शिप से बाहर तक जाने की परमिशन नहीं दे रही है, जबकि इस घटना को पूरे 2 महीने होने वाले हैं और ऑलरेडी भारत के क्रू मेंबर्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
आज की 5th अपडेट आ रही है इजराइल हमास वॉर को लेकर। दरअसल इजराइल हमास युद्ध में एक और भारतीय नागरिक की जान चली गई है। इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम था वैभव अनिल काले, वो पिछले 2 महीने से यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी सर्विस कोऑर्डिनेटर के तौर पर गाजा में पोस्टेड थे। पिछले कल खबर आई कि गाजा के रफा में यूनाइटेड नेशंस के जिस व्हीकल के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे थे उसके ऊपर अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें उनकी जान चली गई है। गाजा इस समय ऑलरेडी एक वॉर जोन है और रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले सर को इस पूरी सिचुएशन का रिस्क पता था, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी और साहस दिखाया और गाजा में पोस्टिंग को एक्सेप्ट कर लिया। इजराइल का कहना है कि जहां पर यूएन एड वर्कर्स की जान गई है वो एक एक्टिव कॉम्बैट जोन था, यानी वहां पर उस लोकेशन के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्सेस और हमास एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो इस पूरे घटना को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हुआ और फायरिंग किसकी तरफ से हुई थी। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर और इसमें ईरान का भी लिंक है। पिछले कल भारत और ईरान ने चाबार पोर्ट को लेकर 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद अब अमेरिका और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के इस कदम से काफी नाराज हो गए हैं और पिछले कल अमेरिका ने भारत को सैंक्शंस लगाने यानी कि भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने की धमकी दे दी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने भारत से कहा है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वो आज भी लागू हैं और हम उनको आगे भी लागू करते रहेंगे। इसलिए जो भी ईरान के साथ बिजनेस डील्स करना चाहता है वो इस चीज से अवगत रहें कि उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शंस का पोटेंशियल रिस्क होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक अमेरिका को जवाब नहीं दिया है और अमेरिका की तरफ से ये कमेंट पिछले कल देर शाम को आया था। इसलिए उम्मीद है कि आज भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी अमेरिका को कोई ना कोई जवाब आ जाए। वैसे देखा जाए तो चाबार पोर्ट को लेकर अमेरिका पहले भी कई बार भारत को धमकी दे चुका है, लेकिन सैंक्शंस अमेरिका ने भारत के ऊपर कभी भी नहीं लगाए थे। इवन जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे, स्टार्टिंग में वो भी भारत को डराने धमकाने की कोशिश करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने चाबार पोर्ट को लेकर भारत को स्पेशल वेवर दे दिया था। आज की 7th अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि पिछले कल वहां पर भी भारत ने ये इजराइल हमास युद्ध का मुद्दा उठाया था। भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज-पैम ने इजराइल और हमास दोनों को बहुत ही खरी खोटी सुनाई है। इवन इजराइल को भी काफी सारी बातें सुनाई हैं। रुचिरा काम्बोज-पैम की पूरी स्पीच को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर आज दिन में एक अलग से वीडियो आएगी। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन की हो। आज की 8th अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। जैसे कि हमने बात की कि अमेरिका ने भारत को 10 साल की चाबार पोर्ट की डील के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है, इसी के ऊपर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें ईरान के भारत में एम्बेसडर इराज इलाही सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत आज की डेट में दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, यानी भारत के साथ रिश्ते दुनिया के सभी देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं। इवन अमेरिका के लिए भी भारत बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने की गलती कभी नहीं करेगा। ईरान के एम्बेसडर ने आगे कहा कि ये पोर्ट न सिर्फ ईरान और भारत के लिए बल्कि यूरोप, सेंट्रल एशिया, रशिया, मिडिल ईस्ट और कई सारे गल्फ देशों में यहाँ से गुड्स को ट्रांजिट किया जाएगा। इसलिए अगर अमेरिका चाबार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो इससे कई देशों को फर्क पड़ेगा, न सिर्फ भारत और ईरान को ही, यानी कि इससे कई सारे देश नाराज होंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में कई सारे इस्लामिक धार्मिक संगठन और वहाँ की मेन ओपोजिशन पार्टीज इंडिया आउट कैंपेन चला रही हैं, जिसके तहत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बॉयकॉट किया जा रहा है और जो सामान वहाँ पर भारत से आता है उसको ना खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। इसी के ऊपर बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद सर ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस के बिना बांग्लादेश का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ 3 तरफ से हमारी कई हजार किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे रिलेशंस बने रहें। उन्होंने अपील की है कि इंडिया आउट कैंपेन को ना चलाया जाए और लोग इसको पूरी तरह से इग्नोर करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कैंपेन पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर फेल साबित हुआ है। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल पिछले कल अमेरिका के एक सीनेटर ने एक बहुत ही स्ट्रेंज डिमांड की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इजराइल को गाजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर सारी कहानी एक ही बार में खत्म कर देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बहुत ही अजीबोगरीब डिमांड करते हुए कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर वॉर को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, वो पूरी तरह से एक सही डिसीजन था। सेम उसी तरह से इजराइल को भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे देने चाहिए ताकि वो भी एक ही बार में इस युद्ध को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि इजराइल ये युद्ध हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एक लौते यहूदी देश के तौर पर इजराइल को अपने सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरी पड़े वो करना चाहिए। वैसे इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इजराइल को फलस्तीन या फिर गाजा के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।